मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। मॉर्निंग के अभी 5:30 बजे हैं। एक नई शुरुआत ग्रैटिट्यूड फील करके पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। कल रात को मैंने अजवाइन और मेथी दाना पानी में सोख करके रख दिया था। मॉर्निंग में उठ के या तो इसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके छान के आप ले सकते हो, या फिर ऐसे ही अगर आप सीड्स खा सकते हो तो च्यू करके सीड्स भी खा लो और पानी भी पी लो। मेथी दाना तो बहुत अमेजिंग होता है आपकी बॉडी के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। आपको अगर डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक हो, तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है, और अजवाइन डाइजेशन में हेल्प करता है। मैं डिफरेंट सीड्स ना ऐसे ही सोक करती रहती हूँ, जिससे सारे ही सीड्स की बॉडी को गुडनेस मिलती रहे टाइम टू टाइम। और जब भी पानी पियो ना, तो आराम से बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। आप इसका रीज़न गूगल करिएगा, आपको मिलेगा। हमारे घर में दलिया कोई नहीं खाता, इसलिए मैं दलिए का डोसा बनाती हूँ। दलिया और सारी दालें सोक करके रख दो, फिर उसको ब्लेंड कर लो। पता ही नहीं चलता कि ये दलिए का डोसा है या चावल का डोसा है या कीनुआ का डोसा है। बिल्कुल कीनुआ जैसा डोसा होता है ना, वैसे ही बनता है दलिए का। स्पेशली अंशुल नहीं खाते, तो इनके लिए मैं आज तुमने बता दिया, दिक्कत हुई खाने में। नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आज लंच बॉक्स में मैं पैक कर रही हूँ कढ़ी, भिंडी, प्याज और राइस के साथ एक पराठा भी। तुम ज्यादा अदरक डाल दो, मैं अपनी नहीं डालती। अब मॉर्निंग में थोड़ा चिली वेदर होता है, और सेम शाम को जब धूप चली जाती है तो थोड़ा चिली हो जाता है। और अगर धूप निकलती है तो डे टाइम बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट रहता है, और पूरा सितंबर ऐसा ही मौसम रहता है। बस प्लांट्स को देख के लगता है कि थोड़े ही दिन बचे हैं। यहाँ पे ना गार्डनिंग करने के बहुत ही कम दिन होते हैं। इस साल तो मई भी काफ़ी ठंडा था, अदरवाइज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आते आते एंड में तो थोड़ा सा ठंडा हो ही जाता है, और सितंबर भी मिड तक तो ठीक है, बट उसके बाद अक्टूबर में तो सब चला जाएगा ये। शिमला मिर्च के पौधे को ना थोड़ा सा प्रून कर दिया था, तभी थोड़ी शिमला मिर्च इसमें आनी शुरू हुई हैं। सबका टिफ़िन अब फाइनली जाके पैक हुआ है। गोविंद के टिफ़िन के लिए आज मैंने सिंपल जो पनीर और वेजीज की फिलिंग बनाई थी थोड़े से चीज़ के साथ, वही मैंने पराठे में फिल करके दे दिया। मैंने देखा है अगर उसको ना ऐसी कोई चीज़ दो जिसमें उसके हाथ गंदे ना हो, तो वो आराम से फिनिश करके आता है अपना टिफ़िन। अगर कोई भरवा पराठा देती हूँ, जैसे कभी आलू का या पनीर का, तो उसको भी ऐसे प्रॉपरली कट करके दही के साथ दे दो तो वो आराम से खाकर आ जाता है। बट अगर उसको कोई पराठा दिया और साथ में
भी कोई सब्जी दे दी ना तो वो कभी भी फिनिश नहीं करता। थोड़े बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, जैसे ऐसे सब्जी उठा के खाने में स्कूल में, तो उसके टिफ़िन के लिए ना ऐसी ही रेसिपीज़ रहती हैं जो आराम से या तो स्पून से फोर्क से वो खा ले या फिर ऐसे बाइट साइज़ में उठा उठा के वो खा ले आराम से। और मैं ना बहुत डिफ़िकल्ट रेसिपीज़ नहीं रखती मॉर्निंग के, तो कुछ ऐसी होती है जो फटाफट बन जाए, या फिर अगर किसी दिन जैसे मेरा लंच नहीं बना हुआ तो कुछ इस टाइप की रेसिपीज़ मैं रखती हूँ टिफ़िन बॉक्स के लिए जो मेरे लंच में भी काम आ जाए, तो मेरा भी काम ईजी हो जाता है। अब घर से सब जा चुके हैं, घर एकदम काम हो गया है। सुबह से 5:30 बजे जो ट्रेन स्टार्ट होती है 9 बजे तक वो भागती रहती है, बट अब एकदम पीसफुल हो जाता है, काम हो जाता है। एंड नाउ इट्स माय टाइम। मैं अपनी बॉडी के लिए, अपनी वर्कआउट के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम अब ज़रूर निकालती हूँ। इट्स बीन डेज इट्स बीन मंथ्स जब मैं कोशिश कर रही थी कि अपने वर्कआउट रूटीन को थोड़ा सा रेगुलर कर पाऊँ, बट नहीं हो पाता। कभी कभी लगता है कि चलो अब थोड़ा अपना काम कर लो और कामों पे ध्यान दे लो, बट अब आई मेक श्योर कि मैं आधा पौना घंटा अपने लिए ज़रूर निकालूं। जिस दिन मेरा वर्कआउट सेशन होता है उस दिन तो मेरा वर्कआउट डेफिनेटली होता है, अपर बॉडी, लेग्स एंड कभी कभी हिट वर्कआउट होता है। बट जिस दिन वर्कआउट सेशन नहीं होता मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। उससे ना आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका माइंड काम हो जाता है, आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो जो भी चीज़ आपको करनी है। मैंने अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा रखा है 11:10 का। वैसे तो केशु की बस ना ऐप के थ्रू भी ट्रैक हो जाती है, बट जस्ट टू इन्फॉर्म माई सेल्फ मैं 11:10 का रिमाइंडर लगा के रखती हूँ, तो मैं थोड़ा एक्टिव हो जाती हूँ, देखती रहती हूँ फिर ऐप पे कि कब बस आएगी। मॉर्निंग का ये टाइम ना पता ही नहीं चलता, कैसे 2-2.5 घंटे निकल जाते हैं। बस अपना काम थोड़ा बहुत करो और फिर केशु के आने का टाइम हो जाता है। Keshu, are you back from school? Yeah, it was my great day of the school. अच्छा, मुझे लेकिन इनका नाम नहीं पता। आपको इसका नाम नहीं पता? Okay. इनका नाम बताओ, इसका क्या नाम है? बेटे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके जाने चाहिए। अब बस मैं लंच बनाऊंगी और जब तक मैं लंच बनाती हूँ इसका टीवी टाइम चलता है। ये तो स्कूल से आके ऐसे हो जाते हैं, भैया कितना काम करके आए हैं, थक गए। अभी थोड़ी देर बाद टीचर की सारी पिक्चर्स अपलोड हो जाएंगी ऐप पे, तो हमें भी पता रहता है कि बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिमिलरली गोविंद की क्लास के कोई पिक्चर नहीं आता, बट टीचर हर वीक के एंड पे ईमेल लिख के बताते हैं कि वो स्कूल में कौन से यूनिट पे काम कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें भी पता रहता है कि बच्चा कहाँ क्या सीख रहा है और हमें घर में उसे कैसे पेश अप करना है। क्योंकि यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक्स नहीं होती जैसे हमारी होती थी, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी सबकी अलग अलग। यहाँ पे कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं होती। सेकेंड ग्रेड में इसकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स आती थी, वो भी तब जब यूनिट कंप्लीट हो जाती थी, तो तब हमें पता चलता था चलो इस यूनिट में इन्होंने ये सीखा है। सिमिलरली थर्ड ग्रेड में भी कोई एज सच करिकुलम के हिसाब से टेक्स्ट बुक नहीं है, बट मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स आएंगी जैसे जैसे ये लोग यूनिट करेंगे। पर टीचर मेल करती है ना, तो हमें पता रहता है कि क्या क्या बच्चे क्लास में सीख रहे हैं। जब गोविंद अर्ली चाइल्डहुड जाता था तो वो पीएम सेशन में जाता था और केशु जाता है एएम सेशन में। समहाउ मुझे ना एएम सेशन ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि बच्चे का ना एक प्रॉपर रूटीन बना रहता है। गोविंद को मैं पिक एंड ड्रॉप करती थी, उसकी क्लासेस होती थी 12:30 to 3 o'clock और इसकी होती है 8:30 to 11। तो सही है, इसका रूटीन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और रिसेंटली कोई मुझसे पूछ रहा था कि केशु को बस सर्विस कैसे मिली हुई है।
जब इसने स्कूल स्टार्ट किया था तब भी मैंने शेयर किया था, हम यूएस में नहीं थे बहुत लंबे टाइम तक, तो जस्ट टू फैसिलिटेट द फैमिली स्कूल वालों ने बस प्रोवाइड की हुई है। अदरवाइज बच्चों को जनरल केसेस में बस नहीं मिलती है, पेरेंट्स को ही पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता है। Jabari jumps. Now he was ready to jump. I am a great jumper, said Jabari. कहाँ है knees आपके? Knees ये होते हैं. Seeing the long ladder, what is his emotion? No, he. Yeah. What is his emotion? Scared. Stretches तो important होते हैं। बेटा आपके मसल्स को ना रिलैक्स करा देते हैं वो. I think tomorrow might be a better day for jumping. Especially when I'm tired. मेरी ये वाली साड़ी आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, अभी मैंने संडे को पहनी थी ना, तीज पे भी पहनी थी, तब भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि प्रिया आपकी साड़ी बड़ी प्यारी है। कुछ लोग तो इसका लिंक मांग रहे थे। ये नैली सिल्क की साड़ी है, इसका लिंक नहीं है मेरे पास, ये 11 साल पुरानी साड़ी है, बट ये मुझे बहुत पसंद है। पता है इसमें इतने प्यारे कलर्स है ना, रेड येलो एंड ग्रीन का बॉर्डर है, और इतनी लाइट वेट है कि मतलब आराम से आप कैरी कर सकते हो। अगर आप नए हो, साड़ी पहननी भी नहीं आती ना, तब भी आप इसमें कंफर्टेबली आराम से पूरा दिन निकाल सकते हो, इतनी लाइट वेट है। नैली सिल्क की साड़ियाँ मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि वो लाइट वेट बहुत होती हैं और उनका ना सिल्क भी बहुत अच्छा होता है। मेरे पास एक और है नैली सिल्क की, ब्लैक कलर की। ये 11 साल पुरानी साड़ी है और इसका जो ये गोल्डन इस पे वर्क है, ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा, एकदम ऐसा लगता है प्रेस वगैरह करके जब पहनो तो जैसे नई साड़ी है ये। मेरी जितनी भी अच्छी साड़ियाँ हैं ना, मैं सबको ऐसे प्लास्टिक में रखती हूँ, उससे जो इसका वर्क होता है, गोल्डन वर्क या फिर और जो जरदोजी वर्क होता है, थ्रेड वर्क होता है, कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता और साड़ियाँ आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मेरे पास नैली सिल्क के कलेक्शन में ये ब्लैक साड़ी है, मुझे ये वाली भी बहुत पसंद है। इसको मैंने आज तक ना सिर्फ एक बार पहना है। एक्चुअली ना यहाँ पे हम त्योहारों पे या पूजा वगैरह में ही पहनते हैं साड़ी, और ब्लैक कलर हमेशा वो बैक सीट ले लेता है जब भी पूजा के लिए या फेस्टिवल पे पहनना होता है, तो इसीलिए ये पहनी नहीं गई है। एक बार पहना था मैंने गोविंद के 4th बर्थडे पे, बहुत प्रिटी साड़ी, और ये भी अगेन बहुत लाइट वेट है। इसका मैंने ब्लैक कट स्लीव्स का ब्लाउज बनवा रखा है और ये भी मुझे बड़ी पसंद आती है। आपको दिखाती हूँ जो मैंने ना नवारी साड़ी बनवाई थी, ये मेरी कज़न ने नागपुर से बनवा के लेकर आई थी मेरे लिए। इसको मुझे ना सबसे पहले तो आयरन करना है। मैंने अभी अपनी फ्रेंड की पूजा के लिए इसको निकाला था, सोचा था कि मैं आज ये पहनती हूँ, बट मुझे ना समझ ही नहीं आया इसे मैं पहनूँ कैसे। इसको मैंने स्टिच करवाया है फैब्रिक लेके साड़ी का। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे ना पहनना ही नहीं आया। ये भी बहुत ही प्रिटी एकदम चेरी रेड कलर की एंड ग्रीन बॉर्डर के साथ साड़ी है। इसका मैं ब्लाउज़ वगैरह सब अपनी फिटिंग का बनवा के लेकर आई थी और मैंने बड़ी मन से ये साड़ी बनवाई थी। तो मैं अपनी फ्रेंड को भी बोल रही थी कि मैं एक बार ना तुम्हारे घर पे लेकर आऊँगी ये साड़ी, फिर हम साथ में फिगर आउट करेंगे कि इसको पहनते कैसे हैं। क्योंकि इसका ना जो ये दुपट्टे वाला पार्ट है, जैसे जो पल्ला आता है, वो बड़ा छोटा आया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इसको सीधा पहन रही हूँ या उल्टा पहन रही हूँ। बट ये भी मुझे बड़ी पसंद आई थी। इसको ना मैं फिगर आउट करूँगी कि कैसे पहनते हैं, फिर मैं कभी ड्रेप करूँगी। चलो दोस्तों, नाउ आई एम बैक टू माई वर्क स्टेशन। अब मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके फोकस होके 1-1.5 घंटा 2 घंटा काम करती हूँ, फिर इवनिंग का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। गोविंद को पिकअप करो, शाम को खाना बनाओ, और आज तो मुझे शाम को पैकिंग भी करनी है क्योंकि थर्सडे को हमारी शाम की फ़्लाइट है, बट शायद 3 बजे दोपहर में हमें निकलना पड़ेगा। ऑल्दो पैकिंग ऐसा बड़ा हैसल नहीं है मेरे लिए अभी, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए ना। जब बच्चे छोटे थे, केशु छोटा था, तब तो मैं इतनी एक्सटेंडेड लिस्ट बना के पैकिंग करती थी। अब तो क्या है कि बस कपड़े पैक करने हैं, थोड़ा स्नैक आइटम पैक करना है, वो तो फटाफट हो जाएगा। बट फटाफट के लिए भी कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज अंशुल बोल रहे थे कि ऑफिस से आने के बाद हम मिल के पैकिंग कर लेंगे, तो आज शाम को वो भी काम है। और ना आज सुबह जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। ये मेरा कैनन का EOS M50 कैमरा है, काफ़ी अच्छा कैमरा है ये। 5 साल से पिछले मैं इसे यूज़ कर रही हूँ।
बस मैं एक क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी, पता नहीं सडनली क्या हुआ, इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन चला गया। सब कुछ सही चल रहा है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बट ना जो डिस्प्ले पे आता था वो नहीं आ रहा। तो बेसिकली इस डिस्प्ले स्क्रीन की कुछ प्रॉब्लम है। मैं ट्रबल शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, इसको हार्ड रीसेट किया, सब कुछ करके देख लिया, बट अभी तो चला नहीं। अभी मैंने इसकी बैटरी लगाई हुई है चार्जिंग पे, अभी फिर से ट्राई करूँगी। मुझे ना ये कैमरा बहुत पसंद है, और ये ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यार पता है बड़े एक्सपेंसिव आते हैं। इसका पूरा मैंने क्रिएटर कॉम्बो लिया था, अभी मैं चेक कर रही थी इसकी वारंटी, 4 इयर्स की वारंटी थी, अभी बस कुछ ही महीने हुए हैं वारंटी ख़त्म हुई है और अब ये ख़राब हुआ है। तो अब तो वारंटी में नहीं है, तो पता नहीं इसमें कितना पैसा लगेगा ठीक कराने का, बट आई होप ट्रबल शूट करूँगी अभी कि यही चल जाए। थोड़ा टाइम और मैं इसे चलाना चाहती हूँ क्योंकि एकदम नया सा है, बट मैंने इसे पूरा जी भर के यूज़ किया है, खूब यूज़ करती हूँ इसको मैं अपने रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक भी किया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो, प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको रिप्लाई करूँ। कुछ एक लोग हैं जो फालतू की बातें करते हैं कमेंट्स में, कुछ एक ना स्पेसिफिक लोग हैं जिनके हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट ही आते हैं। देखो, ऐसा कहना तो गलत होगा कि नेगेटिव कमेंट्स डोंट बॉदर मी, दे डू समटाइम्स ऑफ कोर्स, बट मैं ना पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में ये सब तो चलता रहता है, साइड हसल ये सब तो होता रहता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, उस पर ज़्यादा फोकस करो और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना सारे क्विक अपडेट्स के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।